सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2। नाम है इसका एंगल्स। ओके, तो पहले हम इसके ये गिवन से स्टार्ट करते हैं, इस बॉक्स सॉल्विंग करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप लोग इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से सुनोगे और समझोगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाम दिया है यहाँ पे एंगल्स। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि एक एंगल्स कब फॉर्म होता है, एक एंगल कब बन सकता है, जब कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वहाँ पर एंगल बनते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें मतलब एक दूसरे को कैंसिल करें, कट करें। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया, यह एक लाइन है, ठीक है, और इससे कोई दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, आप बोले यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एंगल्स बन रहे हैं और यहाँ पे भी एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी एंगल बन रहा है। ओके, तो इसका मतलब हो गया कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पे एंगल बनते हैं। ठीक है, बट हमें स्टडी के लिए कोई भी एक एंगल या दो एंगल या तीनों चारों का भी इस्तेमाल हमें अपने स्टैंडर्ड वाइज यूज़ करना पड़ता है। जैसे आप अभी 6 में हो तो हो सकता है एक दो एंगल्स का इस्तेमाल करोगे। जैसे जैसे आप अगली क्लास में जाओगे आपको ये अच्छे से पूरे के पूरे डायग्राम का यूज़ करने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके गिवन बॉक्स से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे एंगल्स लिखा हुआ है, नेम ऑफ द एंगल, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, आर्म्स ऑफ एंगल, और इसके डायग्राम भी यहाँ पे करस्पॉन्डिंगली बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, नेम ऑफ एंगल। ओके, हमें क्या पूछा है, नेम ऑफ एंगल, तो हम इसके नेम लिखेंगे। अब इस एंगल का नाम क्या हो सकता है आप बताइए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेटर, यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है PYR। ठीक है, तो कभी भी आप एंगल का नाम लोगे तो आपको या तो इस एंड से स्टार्ट करना पड़ेगा या तो इस एंड से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ से कभी मत स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, कभी भी एंगल का नाम बीच में से स्टार्ट मत कीजिएगा। कभी भी अगर ऐसा आपको दिया हुआ है तो आप कभी भी उसको या तो इस एंड से स्टार्ट कीजिए या तो इस एंड से स्टार्ट कीजिए। जैसे मैं इसका नाम PYR लिख रहा हूँ। ठीक है, या तो आप RYP भी लिख सकते हैं, बट आप Y से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आप एंगल के नाम लिख रहे हो। एंड अब इसका यहाँ क्या पूछा, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमेशा याद रखिए कि जब कभी दो एंगल का जहाँ पे कॉर्नर बनता है, ठीक है, जहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट बनता है, ये टर्निंग पॉइंट, इस टर्निंग पॉइंट को हम यहाँ पे वर्टेक्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वर्टेक्स क्या है स्टूडेंट्स, बताइए मुझे। यहाँ पे Y इसका वर्टेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे सिर्फ और सिर्फ Y लिखोगे। ठीक है, क्योंकि Y इसका क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, एंड वर्टेक्स हमेशा याद रखिएगा, जब भी जो भी एंगल रहेगा उस एंगल का जो कॉर्नर पॉइंट रहेगा, जहाँ पे ये दोनों एंडिंग पॉइंट आके एक दूसरे को मर्ज करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, तीसरा क्या पूछा, आर्म्स ऑफ एंगल। आर्म्स ऑफ एंगल मतलब यहाँ पे देखिए, हमेशा एंगल में दो आर्म्स होते हैं, एक होता है इनिशियल, एक होता है फाइनल। ठीक है, तो आप इन दोनों आर्म्स के नाम लिखिए। आप कैसे लिखोगे, आप हमेशा याद रखिए आर्म्स के जो नाम रहेंगे, एंगल के या ट्रायंगल के या तो क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी शेप के जब आर्म्स के आप नाम लिखोगे, ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है कि उनके आर्म्स के नाम दो लेटर में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आर्म्स के नाम देखिए, जैसे मैं लिख सकता हूँ YR। ओके, एंड दूसरा मैं यहाँ लिख सकता हूँ YP। ठीक है, तो ये इसके दो आर्म्स के नाम है, Y से R और Y से P। ठीक है, ये इनिशियल आर्म्स हो गया। इनिशियल आर्म का नाम क्या है, YR, और फाइनल आर्म्स का नाम क्या है, YP। ठीक है, इस तरीके से पहला कॉलम कंप्लीट हुआ। चलो देखते हैं दूसरा कॉलम में। अब यहाँ पे नेम ऑफ एंगल क्या होगा, नेम ऑफ एंगल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेम ऑफ एंगल क्या है, या तो आप L से स्टार्ट करोगे या तो आप N से स्टार्ट करोगे। आप M से नहीं स्टार्ट करना। ठीक है, याद रखना आप, जैसे मैंने बताया था कि आप या तो इस एंड पॉइंट से स्टार्ट करोगे या तो इस एंड पॉइंट से स्टार्ट करोगे, बीच में से नाम आप नहीं लिखोगे एंगल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका एंगल के नेम हम लिखेंगे एंगल LM और N। ठीक है, LMN इसका एंगल का नाम हो गया। ठीक है, वर्टेक्स के नाम अब देखिए, इसमें आपको कॉर्नर कहाँ दिख रहा है, जहाँ पे ये दोनों एंगल टर्न हो रहा है, बेंड हो रहा है। ठीक है, सबसे बेंडिंग पॉइंट दिख रहा है ये वाला। ठीक है, ये एंगल आया है, यहाँ से बेंड हो गया है, टर्न हो गया है, और फिर यहाँ पे फोल्ड होकर इस साइड आ गया। तो जहाँ पे ये फोल्ड हो रहा है, इस फोल्डिंग पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे, तो उसका नाम क्या है, M। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अगला आर्म्स ऑफ एंगल। तो यहाँ पे दो आर्म्स है। ठीक है, एक इनिशियल आर्म्स और एक फाइनल आर्म्स। तो एक आर्म्स का नाम क्या है, LM, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LM। ठीक है, दूसरा M से लेके N। ठीक है, तो M से लेके N। ओके, एंड लास्ट वन। अब हम लास्ट वन देखेंगे। लास्ट वन में क्या है, अब देखिए इस एंगल का नाम क्या है, BOS। आई होप आप इसको समझ गए और आप अब खुद से कर सकते हैं। ठीक है, BOS। एंड आफ्टर दैट वर्टेक्स। देखिए इसमें फोल्डिंग कहाँ पे, ये लाइन फोल्ड कहाँ पे हुआ है, ठीक है, बेंड कहाँ पे हुआ है, यहाँ से। तो इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, क्योंकि यही एक कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है जहाँ से फोल्ड हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया O। अब आर्म्स ऑफ एंगल देखिए, OB इसका एक आर्म्स हो जाएगा एंड दूसरा आर्म्स हो जाएगा OS। और इस तरीके से आपका ये बॉक्स कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये बातें समझ में आया। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि कितने टाइप के एंगल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वन से। ठीक है, आपके बुक में दिया है, क्या दिया हुआ है, द टू स्टिक लाई वन अपॉन द अदर, देयर इज नो चेंज इन देयर पोजिशन। ओके, इन दिस पोजिशन द एंगल बिटवीन द स्टिक इज कॉल्ड एज द जीरो एंगल। ठीक है, अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो आप इन बातों को ध्यान से सुनिए कि आप जीरो एंगल कैसे पहचानेंगे या जीरो एंगल कब कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, जब कभी भी एंगल का इनिशियल आर्म्स, ठीक है, और दूसरा जो आर्म्स है जो कि रेज होता है, ठीक है, जो कि इस तरीके से उठता है, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में ऐसे रेज होता है। ठीक है, वो ऐसा ना होके बल्कि दोनों के दोनों साइड, इनमें से दोनों साइड, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक एंगल है कोई, ठीक है, बट क्या इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साइड, ये आर्म्स और ये आर्म्स एक दूसरे से अलग अलग और दूर दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे में ये जीरो नहीं है। जीरो कब है, जब कभी भी
एक सिंगल आर्म्स के ऊपर दूसरा आर्म्स भी इसी के ऊपर हो, मतलब दोनों अभी स्टार्ट होना, या आप कह सकते हैं कि इनिशियल आर्म्स रुका हुआ है और दूसरा जो आर्म्स है फाइनल बीट वो भी अभी रुका हुआ है। तो मतलब दोनों आर्म्स के बीच का जो डिफरेंस देख सकते हैं आप, एकदम नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। तो हम यहाँ पे कहेंगे इसे 0 डिग्री, क्या कहेंगे 0 डिग्री, और इसे नाम दिया जाता है 0 एंगल। क्या नाम दिया जाता है 0 एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचानोगे 0 एंगल। 0 एंगल मतलब दोनों आर्म्स जो रहेंगे एंगल के एक दूसरे के ऊपर सिचुएटेड रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, तो ऐसे में हम इसे 0 एंगल कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है। सेकंड वाले में लिखा हुआ है कि अ एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, मतलब कोई एक एंगल होना चाहिए जिसका वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए बट 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में आप इसे क्या कहेंगे, आप इसे एक्यूट एंगल कहेंगे, ठीक है। अब इसे आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम बनने वाला एंगल कैसा दिखता है, ठीक है। ऑलरेडी डायग्राम आपकी बुक में तो बना के दिया हुआ है, बट फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब इस 90 डिग्री का एंगल आप देखो इधर में बराबर आपको समझ में आना चाहिए कि ये एकदम एग्जैक्ट एल, कैपिटल लेटर एल की तरह दिखता है, ठीक है। बट अगर कोई एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहा है, मतलब 0 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। तो उस समय आपका एक आर्म्स जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, और जो दूसरा आर्म्स रहेगा उसे आप प्रोटेक्टर की मदद से आप चाहे तो जांच सकते हैं कि वो 90 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 90 से कम, देखिए आप ये 90 डिग्री जो है यहाँ पे है, बट हम उसे 90 से कम लेना है, तो 90 से कम, ठीक है। 90 से कम तो मतलब वो इनर साइड आएगा। तो आप जैसे कि मैं मान रहा हूँ कि 40 डिग्री ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप 40 डिग्री अगर मैं ले रहा हूँ तो उसे अब मैं मर्ज कर दूँगा और वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। और एक बात और याद रखना, आपको समझने के लिए आसानी होगा कि कभी भी एक्यूट एंगल रहेगा ना जिसका डिस्टेंस देख रहे हैं आप, इनिशियल आर्म्स और फाइनल आर्म्स, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये जो ओपनिंग है, ठीक है, ये काफ़ी कम रहता है। देखिए आप ध्यान से, इसका ओपनिंग कितना कम है और इसका देखिए उसके कंपेयरिंग में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इसे क्या कहेंगे, रेड, ऐसे में ना एक्यूट एंगल आप कहेंगे, ठीक है। एक्यूट एंगल आप हमेशा ऐसे ही पहचाना, जिसका ये जो ओपनिंग देख रहे हैं आप, इनिशियल और फाइनल, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस आप देख सकते हैं, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है। आप समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हिंट पॉइंट है कि आप कैसे पहचानोगे। इसका जो ओपनिंग देखो वो काफ़ी कम है, लेकिन आप 90 में देखोगे उसका ओपनिंग कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल हमेशा 90 डिग्री से कम उसकी ओपनिंग रहेगा, ठीक है। आप ऐसे पहचान सकते हो। बाकी आपको याद रखना पड़ेगा कि उसका जो वैल्यू रहेगा 0 डिग्री से ज़्यादा रहता है, ठीक है, एंड 90 डिग्री से लेस रहता है, ठीक है। और ऐसे में आप इसे नाम दोगे एक्यूट एंगल। क्या नाम दोगे, एक्यूट एंगल, ठीक है। आई होप आप इसे समझ गए। अब देखते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट, ओके। थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, एन एंगल इज 90 डिग्री कॉल्ड एज, हम उसे क्या कहेंगे, जिस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होगा, जिस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो हम उसे कहेंगे राइट एंगल, ओके। उसे क्या कहेंगे, राइट एंगल, ठीक है। हमेशा याद रखना एंगल को डिग्री में नापा जाता है। एंगल को किस में नापा जाता है, डिग्री में, ठीक है। आप याद रखना डिग्री इस तरीके से ऊपर ये डॉट के जैसा छोटा सा एकदम बारीक छोटा सा सर्कल जैसा बनाया जाता है, ठीक है। तो जिस एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट 90 के आगे रुक जाए तो हम उस एंगल को राइट एंगल कहेंगे, ठीक है। आप कैसे पहचानोगे राइट एंगल, तो राइट एंगल पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक इनिशियल आर्म्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप इनिशियल आर्म्स मान लीजिए, आप ऐसे बना ले रहे हैं कोई एक इनिशियल आर्म्स, ठीक है, और उसके ऊपर आपको 90 डिग्री लेना है, ठीक है। आप इस साइड अगर प्रोटेक्टर को रखेंगे तो 90 डिग्री लेने के लिए आपको एग्जैक्ट देखिए, आप इसमें नंबर कहाँ पे 90 दिख रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, ठीक है। तो यहाँ पे 90 आ रहा है, तो हम इसे मैच कर देंगे और फिर उसके बाद ये बन जाएगा हमारा राइट एंगल। क्या बन जाएगा, राइट एंगल, ठीक है। देखिए किस तरीके से एग्जैक्ट एकदम सीधा कॉर्नर जैसा दिख रहा है, ठीक है, और ये कैपिटल लेटर एल की तरह दिख रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे राइट एंगल, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, ठीक है। इसकी वैल्यू है 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री रहेगा, ना 90 डिग्री से ज़्यादा ना तो 90 डिग्री से कम, इसलिए इसका नाम पड़ता है राइट एंगल। क्या नाम पड़ता है, राइट एंगल, ठीक है। अब हम आगे देखें, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे अपना फोर्थ नंबर पे, ठीक है। एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, मतलब कोई एक एंगल होगा जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए बट 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ऐसे में आप उसे क्या कहोगे, आप उसे कहोगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहोगे, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल पहचानोगे कैसे, देखिए आप फाइनली तो आपकी बुक में एक डायग्राम बना के दिया हुआ है कि आप इस तरीके से उसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो कुछ इस तरीके से वो दिखेगा, मतलब उसका जो इनिशियल आर्म्स है वो यहीं पर रहेगा, बट जो फाइनल आर्म्स है वो सीधे ना होके, कम ना होके, बल्कि 90 का जो रेंज होता है उससे और दूर होगा, ठीक है। और ऐसे में आप उसे कहोगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो आप उसे बना कैसे सकते हो, उसे ड्रॉ करने के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, एक इनिशियल आर्म्स बनाएंगे, ठीक है। इनिशियल आर्म्स बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक इनिशियल आर्म्स ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, ओके। और फिर इसके ऊपर मुझे ऑब्ट्यूज लेना है, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज लेने के लिए याद रखिए कि आप इसके ऊपर जब प्रोटेक्टर रखेंगे तो उसका जो आपको फाइनल आर्म्स लेना है वो 0 ना लेके
इनके बीच में कहीं ना लेके 90 पे भी नहीं लेना है, बल्कि 90 से दूर जाना है, 90 से दूर जाना है। तो 90 से दूर जाएंगे तो 90 के आगे क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, 110। आपको डाउन साइड वाला स्केल ध्यान देना है। अगर आप इस साइड प्रोटेक्टर को रख रहे हो, लाइन के इस एंड पे रख रहे हो, तो डाउन साइड वाला स्केल काउंट करोगे, ठीक है। आप अगर लाइन के इस साइड, देखिए मैं इस साइड पे प्रोटेक्टर को मैच कर रहा हूँ, तो अगर आप इस साइड मैच करेंगे तो कभी भी डाउन साइड का स्केल काउंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 90 है तो यहाँ पे 100, 110, 120, तो मैं कंडीशन क्या दिया था, 90 से ज़्यादा होना चाहिए बट 180 से कम होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कुछ 130 के आसपास, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ले लिया, अब मैं इसे मैच कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे मैच करूँगा तो जो कि कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, ओके, 130 डिग्री, ठीक है। अब ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इस तरीके से आपको पहचाना है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी एक्यूट एंगल की जो ये आर्म्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। 90 डिग्री तो एग्जैक्ट ऐसे ही हमेशा रहता है हर कंडीशन में, बट ऑब्ट्यूज एंगल जो रहेगा वो 90 से जो रहेगा और ज़्यादा उसकी ओपनिंग रहता है। इन दोनों आर्म्स के बीच का जो डिस्टेंस देख रहे हो ना ओपनिंग का, ये काफ़ी ज़्यादा रहेगा। जैसे कि आप समझ लीजिए कि जैसे कैंची होता है ना, कैंची आपकी बुक में देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है ना, डायग्राम, ये कैंची कम खुलना ज़्यादा खुलना, अगर आप कैंची को ज़्यादा खोलोगे तो उसके बीच में ये दोनों जो है शेप है कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो आइडेंटिकली याद रखने के लिए कि कैसे मैं पहचानूँ ऑब्ट्यूज एंगल और कैसे पहचानूँ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब आप कैंची को बहुत कम खोल रहे हो, तो उसके बीच में जो दोनों आर्म्स है उसके बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम रहता है, ठीक है। बट 90 डिग्री में काफ़ी ज़्यादा एकदम एग्जैक्ट सीधा सीधा रहता है, ठीक है, एल की तरह। और ऑब्ट्यूज एंगल में मतलब आप समझ सकते हो कि आप जो कैंची इस्तेमाल किया जाता है उसे काफ़ी ज़्यादा ओपन करोगे और उस समय दोनों आर्म्स के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। दैट इज नथिंग बट द मोर देन 90 डिग्री, बट 180 से लेस होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑब्ट्यूज एंगल को पहचान सकते हो, ठीक है। अब अगला देखेंगे, अगला क्या यहाँ पे दिया हुआ है, अगला हमें दिया हुआ है यहाँ पे स्ट्रेट एंगल के बारे में, ठीक है। तो एन एंगल लाइक दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल, ओके। बट हमें याद रखना है कि एक स्ट्रेट एंगल का मेजर जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, इसे याद रखने ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 180 डिग्री पे अगर मेजर रहा तो हम उसे स्ट्रेट एंगल नाम देने वाले हैं। और उसे कैसे बनाया जा सकता है, आप देख सकते हो कि जो इनिशियल आर्म्स है, मान लीजिए कि मैंने एक एंगल लिया है, उसका इनिशियल आर्म्स मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब इसका मुझे 180 डिग्री स्पेस बनाने का है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, प्रोटेक्टर इसके ऊपर रखूँगा और इसके ऊपर ही प्रोटेक्टर रखने के बाद मैं इसे काउंटिंग करूँगा। तो मैं लाइन के इस एंड पे अगर प्रोटेक्टर रख रहा हूँ तो मैं यहाँ से काउंटिंग करूँगा 0, 10, 20, 30, 40, 50 लाइक दिस, और यहाँ पे अप टू मैं आऊँगा एग्जैक्ट मुझे 180 बोला गया है, ठीक है। तो मैं 180 पे एक टिक करूँगा, ठीक है, और फिर उसे मिला दूंगा, ठीक है। एंड 180 पे मिलाने के लिए तो आप याद रखना ये एकदम सीधा लाइन बनेगा, ठीक है। अगर ये सीधा लाइन नहीं दिख रहा है तो मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, आप इसे ध्यान से रीचेक कर लेना, ठीक है। देखिए ये एग्जैक्ट एकदम सीधा लाइन बन गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका 180 डिग्री इसका मेजर वैल्यू है, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा अगर 180 डिग्री अगर उसका मेजर वैल्यू रहा तो हम उसे क्या नाम देंगे, उसका नाम रहेगा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला भी याद रखना है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में हमेशा जो एंगल का मेजर वैल्यू रहता है, ठीक है, वो कितना रहता है, 180 डिग्री, ठीक है। और हिंट के लिए आप याद रख सकते हो कि 180 डिग्री पे या स्ट्रेट एंगल हमेशा एक सीधा लाइन की तरह दिखेगा, एकदम एग्जैक्ट सीधा लाइन दिखेगा, बिल्कुल भी उसमें थोड़ा भी बेंडिंग या टर्निंग या फोल्डिंग नहीं दिखने वाला है, ठीक है। आई होप आप ये भी समझ लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन में हम लोग देखेंगे कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल, ओके। तो रिफ्लेक्स एंगल देखिए यहाँ पे, रिफ्लेक्स एंगल आप कैसे पहचानेंगे, तो एक रिफ्लेक्स एंगल जो होता है, रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 होता है बट लेस देन 360 होता है। मतलब एक रिफ्लेक्स एंगल हमेशा उसका वैल्यू 180 से ज़्यादा होना चाहिए। किससे ज़्यादा होना चाहिए, 180। जो हमने लाइन ड्रॉ किया था ना ये 180 का, वो 180 से भी डाउन साइड जाएगा बट 360 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 360 का मतलब आप स्टूडेंट्स मालूम है, आप इसे कैसे समझ सकते हो आइडेंटिकली, कि जैसे मान लीजिए आपके घर में जो वॉच लगा रहता है, ठीक है, वॉच, उसमें 12, 6, 9, 3 कुछ इस तरीके से टाइमिंग के लिए सिचुएट किया जाता है नंबर, ठीक है। तो आप 360 कैसे समझ सकते हो, 360 आप समझ सकते हो, मान लीजिए कि घड़ी की एक सुई, ठीक है, यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है, एक नीडल यहाँ पे रुका हुआ है, दूसरा नीडल यहीं से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे घूमते 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 वापस 3 पे अगर आ जा रहा है तो हम इसे बोलते हैं 360 डिग्री इसने कंप्लीट कर लिया। कितना कंप्लीट कर लिया, 360 डिग्री, ठीक है। तो जब ये वॉच का जो ये दोनों नीडल्स होता है ये घूमते घूमते अगर इतना कंप्लीट कर ले रहा है, ठीक है, तो 3 से स्टार्ट होता है और वो इस तरीके से जाता है, पहले 6 पे, फिर 9 पे, फिर 12 पे, वापस 3 पे आ जाता है। मतलब उसने कितना डिग्री कंप्लीट किया, उसने 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगर वो एक आर्म्स 3 पे और दूसरा आर्म्स एग्जैक्ट 6 पे है तो उसने कितना डिग्री बनाया, 90 डिग्री बनाया। अगर एक आर्म्स 3 पे और दूसरा आर्म्स अगर 9 पे पहुंच गया तो उसने कितना डिग्री बनाया, उसने 180 डिग्री बनाया। ऐसे ही अगर वो 9 पे ना होकर धीरे धीरे ट्रैवल करते हुए वो वापस 3 पे आ जा रहा है तो उसने कितना बना दिया, उसने बना दिया 360 डिग्री। बट यहाँ पे देखिए हमको कंडीशन क्या दिया है, यहाँ पे कंडीशन दिया है कि उस एंगल में जो आर्म्स रहेगा, ठीक है, फाइनल आर्म्स वो 180 से ज़्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि मेरा इनिशियल आर्म्स का काम करेगा, ठीक है, ओके। अब इसमें देखिए 180 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 180 डिग्री मेरा कुछ यहाँ पे है, ठीक है।
180 डिग्री यहाँ पे, बट हमें कंडीशन क्या दिया था रिफ्लेक्स एंगल में 180 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि 180 से ज़्यादा मतलब और डाउन साइड मतलब 180 से प्लस रहेगा, ठीक है 180 से प्लस रहेगा, तो प्लस रहेगा तो हम क्या करेंगे प्लस मतलब कि वो डाउन साइड आने वाला है। डाउन साइड अगर चाहे हम तो इसको इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं कि मान लीजिए 180 से मेरा 10 ज़्यादा है, तो 10 ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा ये 180 है, 180 से 10 0 फिर ये 10 या 20 जो भी कोई भी आप ले लीजिए, मान लीजिए मैं 20 ले रहा हूँ तो 180 से 20 ज़्यादा लेना मुझे, तो 180 से 20 ज़्यादा तो आप देखिए ये 180 था, 180 के बाद 20 ज़्यादा लेना है, तो नीचे वाली स्केल पे देखिए 20 और ज़्यादा मैं ले रहा हूँ, ठीक है 20 और ज़्यादा ले रहा हूँ और इस तरीके से मैं इसे बना दे रहा हूँ रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है क्या बना दे रहा हूँ रिफ्लेक्स एंगल। अब ये इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू ये है कि 180 तो ये था ही, लेकिन 180 से 20 मैंने ज़्यादा लिया तो 180 प्लस 20 कितना हो गया 200 डिग्री, कितना डिग्री हो गया 200 डिग्री। और ऐसे में इसका नाम ये किस टाइप का एंगल होता है, ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल। क्यों इसका नाम रिफ्लेक्स एंगल पड़ा है, क्योंकि ये देखिए सीधा ना होकर बल्कि और बेंड हो जा रहा है, टर्न हो जा रहा है, फोल्ड हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा आपको दिखेगा तो आप इसे नाम दोगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, जिसका वैल्यू 180 से ज़्यादा रहेगा और 360 जो कि यहाँ पे आगे कंप्लीट होना चाहिए था उससे पहले ये कहीं पे रुक सकता है, यहाँ पे रुका है या तो यहाँ पे रुक सकता है या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे ऐसा रुक सकता है, और हम इसे तब भी कहेंगे 360 डिग्री से कम है और 180 से ज़्यादा है, इसलिए हम इसे रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें दिया है फुल या तो कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब कंप्लीट एंगल देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में एरो के थ्रू भी समझा के दे रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स में देखिए कि वो दूसरा आर्म जो था वो यहाँ से शुरू हुआ था और यहीं पे आके रुक गया, ठीक है। तो ऐसे में इसका नाम रिफ्लेक्स एंगल पड़ा था। बट अभी हम देख रहे हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब जैसे मैंने वॉच का एग्जाम्पल आपको दिया कि एक मान लीजिए यहाँ पे 3 o'clock हो रहा था, ठीक है। 3 o'clock पे दोनों नीडल्स एक साथ रुका हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि अगर जो क्लॉक का नीडल्स है वो एक राउंड कंप्लीट कर ले रहा है तो हम उसे बोलेंगे उसने कितना कंप्लीट किया 360 डिग्री कंप्लीट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 360 डिग्री हमें कैसे समझना है। 360 डिग्री कुछ इस तरीके से समझना है कि मान लीजिए कि दोनों आर्म से एक ही पे रुका हुआ है, ठीक है। बट उसने क्या किया कि एक आर्म से यहीं पे रुका हुआ है इनिशियल और दूसरा वाला वो यहाँ से हुआ, पहले 90 पे गया फिर 180 पे गया फिर रिफ्लेक्स बना और वापस वो आके इसी के ऊपर रुक गया। तो मतलब उसने एक राउंड कंप्लीट किया, जो कि मैं इस निशान के द्वारा इंडिकेट कर सकता हूँ कि हाँ इसने एक राउंड कंप्लीट किया, इसने फाइनल आर्म्स ने। और अगर वो एक राउंड कंप्लीट कर ले रहा है तो वो 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया। कितना डिग्री कंप्लीट किया 360 डिग्री। और ऐसे में इसका नाम पड़ता है कंप्लीट एंगल। क्या नाम पड़ता है कंप्लीट एंगल। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये बात याद रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहला हमने पढ़ा था जीरो एंगल। क्या पढ़ा था हमने जीरो एंगल, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या रहेगा एग्जैक्ट जीरो रहेगा। दोनों आर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा 0 डिग्री रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा हमने क्या देखा था, दूसरा हमने देखा था एक्यूट एंगल। क्या देखा था हमने एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब उसमें क्या हमने देखा था, एक्यूट एंगल में था कि जो इनिशियल आर्म्स रहेगा वो अपनी जगह पे रहेगा, जो फाइनल आर्म्स रहेगा वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 0, ठीक है, एंड 90 से कम होना चाहिए। तो मतलब उसका रेंज था बिटवीन, ठीक है, बिटवीन जो फाइनल आर्म्स है उसका जो रेंज है वो 0 से लेकर 90 के बीच में होना चाहिए, 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा था, तीसरा हमने देखा था राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल में इनिशियल आर्म्स अपनी जगह पर रहेगा, बट जो फाइनल आर्म्स है वो एग्जैक्ट आप रोटेटर से नाप के करोगे तो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे आके रुकेगा, मतलब कि एग्जैक्ट एट 90 डिग्री उसका मेजर वैल्यू रहेगा एग्जैक्ट 90 डिग्री। और ऐसे में आप बोलोगे उसे राइट एंगल। क्या बोलोगे राइट एंगल, ठीक है। फोर्थ वन देखते हैं, फोर्थ हमने क्या किया था, फोर्थ हमने किया था ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब आप याद रखना कि उसमें जो फाइनल आर्म्स होगा उसका जो पॉइंट रहेगा, ठीक है, वो जो आर्म्स रहेगा वो 90 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, मोर देन 90 बट लेस देन 180, ठीक है। तो इसका रेंज क्या हो गया, इसका रेंज हो गया 90 से लेके 180 के बीच का रेंज। इसके इस रेंज में अगर दूसरा आर्म्स बनेगा, दूसरा आर्म्स मतलब एक ऐसे रहेगा और दूसरा वाला जो है वो 90 पे ना होके, 90 का रेंज ये होता है, ठीक है, 90 से ना होके 180, ये जो 180 ये इसके बीच में अगर कहीं पे ये आर्म्स बन रहा है तो हम इसे बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। एंड फिफ्थ नंबर पे क्या था, फिफ्थ नंबर पे था स्ट्रेट एंगल, ओके, स्ट्रेट एंगल। ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्ट्रेट एंगल मतलब एग्जैक्ट वो 180 डिग्री पे उसका फाइनल आर्म्स रुकेगा, ठीक है। उसका जो मेजर वैल्यू है वो एग्जैक्ट अगर 180 डिग्री रहा, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे क्या स्ट्रेट एंगल कहेंगे, ठीक है। और 6 नंबर पे हमने किया था रिफ्लेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल में हमेशा जो फाइनल आर्म्स है उसका रेंज जो है 180 से लेके 360 के बीच में रहेगा, ठीक है, बिटवीन
180 से लेके 360 के बीच में रहेगा। मतलब जो एक आर्म से वो तो एक जगह पे ऐसे रुका रहेगा, लेकिन दूसरा जो आर्म से वो जो 180 का रेंज है उसके नीचे रहेगा, लेकिन 360 से पहले, मतलब उसका रेंज ये रहेगा, यहाँ से यहाँ तक के रेंज में वो यहाँ 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 कहीं पे भी ऐसे बन सकता है, ठीक है। एंड लास्ट वन हमने क्या किया था, वो था कंप्लीट एंगल, ठीक है। कंप्लीट एंगल मतलब जब कभी भी एक इनिशियल आर्म्स रुका रहेगा, दूसरा आर्म्स एक राउंड अपना कंप्लीट कर लेगा, मतलब 90 फिर 180 फिर 270 फिर लास्ट में आके 360 पे वापस आके रुक जाए, तो ऐसे में उसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा, उसने कितना तय किया अपना डिफरेंस, 360 डिग्री का डिफरेंस जो है ट्रैवल किया उसने 360 डिग्री, और अगर मेजर वैल्यू उसका 360 डिग्री तो हम उसे बोलेंगे कंप्लीट एंगल। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपने इन सारे एंगल्स की पॉइंट को अच्छे से समझा और घर पे काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अब हम इसके बाद सॉल्व करेंगे इसका एक्सरसाइज। रेडी। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 2, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ, मैच द फॉलोइंग, जिसमें एक साइड दिया हुआ है मेजर ऑफ द एंगल और दूसरे साइड दिया टाइप ऑफ द एंगल, ठीक है। अब मेजर ऑफ एंगल में देखिए यहाँ पे कुछ एंगल्स के वैल्यू दिए हुए हैं, जैसे कि 180 डिग्री, 240 डिग्री, 360 डिग्री और 0 डिग्री, और आपको पहचानना है इनकी गिवन वैल्यू के हिसाब से कि ये किस टाइप के एंगल हो सकते हैं, जैसे अभी हमने सीखा था। तो आप बताइए मुझे, क्या आपको लगता है कि 180 डिग्री 0 एंगल हो सकता है? नहीं। तो 180 डिग्री किस टाइप का एंगल हो सकता है? ऑफकोर्स ये 180 डिग्री जो है स्ट्रेट एंगल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो पहले का आंसर आएगा बी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड वाला, सेकंड क्या है, 240 डिग्री। 240 डिग्री मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, मोर देन 180 हो गया, ओके। ये जो वैल्यू 240 ये 180 से मोर हो गया, बट लेस है 360 से, ठीक है। तो ऐसे में हमने क्या कंडीशन सीखा था कि अगर कोई एंगल जो मोर देन 180 रहे और लेस देन 360 रहे तो हम उसे बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका आंसर रहेगा सी, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। एंड हम देखेंगे थर्ड वन वाला 360 डिग्री। अगर किसी भी एंगल का वैल्यू जो कंप्लीट कर ले रहा है अपना 360 डिग्री, एक पूरा का पूरा रोटेशन, तो ऐसे में हम उसे बोलेंगे कंप्लीट एंगल, क्योंकि इसने अपना एक राउंड कंप्लीट कर लिया, तो हम इसे बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो इस यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा डी, ठीक है। एंड द फोर्थ वन, ये तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा, 0 डिग्री है तो मतलब ऑप्शन क्या बच रहा है, 0, ठीक है, 0 एंगल। तो हम इसे नाम देने वाले हैं, यहाँ पे चूज करेंगे ऑप्शन 1 जो कि है 0 एंगल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये बात समझा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे द मेजर ऑफ द सम एंगल आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ द ईच एंगल। मतलब कुछ वैल्यू दिया हुआ है और फिर से हमें पहचानना है कि ये किस टाइप के एंगल हो सकते हैं, ठीक है, जो कि रेंज अभी हमने समझा था, ठीक है। उसी गिवन रेंज के बेस पे हम इसे परखने वाले हैं, हम इसे आइडेंटिफाई करने वाले हैं ये किस टाइप का एंगल हो सकता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला दिया है 75 डिग्री। 75 डिग्री किस टाइप का हो सकता है? ये 0 से ज़्यादा बट 90 से कम है। अगर 0 से ज़्यादा और 90 से कम कोई भी मेजर वैल्यू एंगल का दिया रहे तो हम उसे एक्यूट एंगल कहेंगे, ठीक है। तो आप इसे बुक में कैसे लिख सकते हैं? आप इसे बुक में लिख सकते हैं फर्स्ट 75 डिग्री, आप इसके सामने लिख सकते हैं दिस इज एक्यूट एंगल, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाला किस टाइप का एंगल है, सॉरी पहले हम सेकंड कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री मतलब हमने क्या सीखा था, 0 डिग्री अगर रहेगा तो डायरेक्टली आप सोचना नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है 0 एंगल। क्या लिखना है? 0 एंगल। तो आप ये क्वेश्चन लिखोगे और उसके सामने लिखोगे 0 एंगल, ओके। थर्ड वन देखते हैं 250 डिग्री। 250 डिग्री मतलब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप 180 से ज़्यादा है, ठीक है। ये जो 250 डिग्री है ये 180 से तो ज़्यादा है बट 360 से काफ़ी कम है। अगर ऐसा आपको कभी वैल्यू दिखा जो कि 180 से ज़्यादा रहे और 360 से कम रहे तो आप उसे बोलोगे रिफ्लेक्स एंगल। तो इसे आप लिख के उसके सामने आंसर लिख देना रिफ्लेक्स एंगल। फोर्थ नंबर पे क्या है 360 डिग्री। 360 डिग्री एग्जैक्ट आपको पता है इसको क्या लिखना है, कंप्लीट एंगल। वेरी गुड। अब हम देखते हैं फिफ्थ नंबर पे क्या है 180 डिग्री है। और जो 180 डिग्री एग्जैक्ट वैल्यू अगर दिया रहे किसी भी एंगल का मेजर वैल्यू तो हम उसे ज़्यादा सोचेंगे नहीं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, ठीक है। आप ये कभी भी बदलना नहीं, आप इस बात को याद रखना कि अगर एग्जैक्ट 180 डिग्री दिया हुआ है तो हम उसको क्या लिखेंगे, किस टाइप का एंगल है, वो है 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर पे 120 के लिए हमें रेंज अपना अच्छे से याद रखना है, तभी हम ये सब कर पाएंगे, ठीक है। तो 120 ये किस रेंज में आता है? मोर देन 90 आता है बट लेस देन 180 आता है। मोर देन 90 बट लेस देन 180 आता है। तो ऐसे में 120 डिग्री जो रहेगा ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। एंड द सेवंथ वन 148 डिग्री। 148 डिग्री मतलब ये देखिए ये भी 90 से ज़्यादा तो है बट 180 से कम है। अगर ऐसा रहे तो ये भी हम इसे किस में काउंट करेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। एंड इसके बाद लास्ट वन यहाँ पे क्या दिया है 90 डिग्री। आपको ये खुद से समझना पड़ेगा, ये मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है। कि अगर 90 डिग्री एक्जैक्ट वैल्यू दिया रहे तो आप उसके सामने क्या लिखोगे कि कौन सा एंगल है, ठीक है। आई होप आप ये कर पाओगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है? लुक एट द फिगर बिलो एंड द राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल। अब आपको ये देख के परखना है और समझना है और आइडेंटिफाई करना है ये किस टाइप के एंगल हो सकते हैं। इनके आर्म्स के बीच का गैप देख के आप आइडेंटिफाई करो कि ये किस टाइप के एंगल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं पहला देख रहा हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कीजिए और इसके ऊपर रखिए और आप आइडेंटिफाई कीजिए कि एक आर्म जो है वो तो 0 है लेकिन दूसरा आर्म जो है वो 0 से ज़्यादा है लेकिन 90 से कम है। तो मतलब 0 और 90 के बीच में है, तो मतलब एक किस टाइप का एंगल हो गया? ये हो गया एक्यूट एंगल।
कौन सा एंगल हो गया? एक्यूट एंगल, ठीक है। हम सेकंड वन देखते हैं। सेकंड वन में हम देखेंगे, और सेकंड वन के लिए तो मैं आपको एक बार फिर से एक हिंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि अगर जब कभी भी एंगल बना के इस तरीके से बॉक्स टाइप में बनाए तो आप उसको डायरेक्ट लिख दिया करो राइट एंगल, ठीक है। फिर भी आप इसे मेजर कर सकते हो, आपको प्रोटेक्टर उल्टा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए एक आर्म 0 पे और दूसरा आर्म कहाँ पे? एग्जैक्ट 90 पे, तो आप इसे क्या कहोगे? इसे कहोगे आप राइट एंगल। कौन सा एंगल है? राइट एंगल। और आप इसका हिंट पॉइंट याद रखना है, ये बॉक्स अगर ऐसा बॉक्स टाइप में बनता है, एक देखिए एक राउंड बनता है और एक बॉक्स बनता है, अगर बॉक्स ऐसा बनता है तो वो सीधा आप समझ जाना कि वो कौन सा एंगल है? राइट एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि एक आर्म्स यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है, और दूसरा आर्म्स यहाँ से शुरू है और यहाँ पे आके रुका है, ठीक है। तो ऐसे में ये देखिए अगर आप इसको कंटिन्यू करते तो ये स्ट्रेट लाइन बनता, बट ये स्ट्रेट लाइन से भी इस साइड चला जा चुका है आर्म्स, मतलब स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री था? स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है। आप ये देखिए अगर ये कंटिन्यू होता तो एक स्ट्रेट लाइन बनता, बट इसका एक आर्म जो है ये एरो हमें बता रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रैवलिंग हुआ है, तो ऐसे में ये वो मोर देन 180 हो गया, मोर देन 180। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ वन में देखिए ये एकदम स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, तो इसमें भी हमें सोचना नहीं है, अपने अभी लर्निंग पॉइंट से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं ये किस टाइप का एंगल है? ये स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। एंड हम ई देखेंगे, ई नंबर पे कौन सा दिया है? ई नंबर देखिए कि दोनों आर्म से एक ही पे है, बट यहाँ पे देखिए कोई साइन नहीं दिया हुआ है ट्रैवलिंग का कि एक रोटेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे में हम इसे लिखेंगे 0, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? दोनों आर्म्स के बीच का जो डिफरेंस एकदम 0 है, ठीक है। बट सेम देखिए वो यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों आर्म्स एक दूसरे पे, लेकिन यहाँ पे एरो द्वारा इंडिकेट कर रहा है कि एक राउंड कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे में हम इसे कंप्लीट एंगल कहेंगे। कौन सा एंगल कहेंगे? कंप्लीट एंगल, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज पूरा हो रहा है। और फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं यूज द प्रोटेक्टर टू ड्रॉ द एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये आपके ऊपर होमवर्क या आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूँ कि आप इसे कंप्लीट करेंगे, आई होप। एंड इसमें करना क्या आपको प्रोटेक्टर का, स्केल का, पेंसिल का इस्तेमाल करना है, एक एक्यूट एंगल बनाना है, मतलब जिसका वैल्यू जो रहेगा वो 0 से लेकर 90 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है एग्जैक्ट 90 पे होना चाहिए, और तीसरा जो है वो 90 से लेकर 180 के बीच में होना चाहिए। अगर आप ऐसा बना ले रहे हैं तो आप इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। आई होप आपको ये पूरा एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छे से समझा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।